नमस्कार, बिहार समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। नीतीश कुमार ने बीजेपी की इन दोनों नेताओं को वजह से छोड़ा एनडीए। मंत्री विजेंद्र यादव का खुलासा। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने की वजह के बारे में मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश ने दो बीजेपी नेताओं की वजह से एनडीए तोड़ा था। बीजेपी बिहार के अध्यक्ष संजय जायसवाल और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के चलते जेडीयू को एनडीए से नाता तोड़ना पड़ा। इससे पहले सीएम नीतीश ने कहा था कि विजेंद्र प्रसाद यादव और ललन सिंह की सलाह पर ही उन्होंने बीजेपी से ब्रेकअप किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने गुरुवार को जेडीयू कार्यालय में कार्यक्रम के बाद यह खुलासा किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी ने लोजपा को पैसे देकर जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़े करवाए। जेडीयू उम्मीदवारों को हरवाकर खुद की सीटें बढ़वाई। गठबंधन कोई गुलामी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल और विजय सिन्हा के चलते सीएम नीतीश ने एनडीए को छोड़ा। कोरोना वायरस को लेकर एक्टिव हुए तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग की बैठक में बोले बिहार तैयार है। दरअसल आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF7 के केस मिलने के बाद बिहार सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी की स्थिति उत्पन्न होने पर उसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य अधिकारियों, चिकित्सकों और मेडिकल कॉलेजों के निदेशकों के साथ मिलकर राज्य में कोविड स्थिति की समीक्षा की। तेजस्वी यादव ने अधिकारियों और चिकित्सकों को बैठक के दौरान गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस के नए स्वरूप का संक्रमण फैलता है तो उसे निपटने के लिए कमर कस ले। उन्होंने बताया कि अस्पताल पूरी तरह तैयार है और जांच एवं टीकाकरण का काम जोरों पर चल रहा है। डिप्टी सीएम ने लोगों से भी कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सुरक्षा उपाय बरतने की अपील की। तेजस्वी यादव आधी रात में पटना के मछली मार्केट पहुंच गए। मछुआरों से मिलकर समस्याएं सुनी। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गुरुवार देर रात अचानक पटना के मछली मार्केट पहुंच गए। तेजस्वी ने आधी रात को हड़ताली मोड़ के पास स्थित मछली मार्केट में जाकर मछुआरों से बात की और समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फोन कर मछुआरों की समस्याओं को हाथों हाथ निराकरण किया। इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने आधी रात सड़कों पर निकले थे और रैन बसेरा का निरीक्षण किया था। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव देर रात 12 बजे पटना के हड़ताली मोड़ के समीप पहुंचे। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन पुल के कारण मछली मार्केट में मछुआरों की दुकानें तोड़ी गई थी। उसी स्थान के पास नई जगह चिन्हित कर पक्का मछली मार्केट का निर्माण कराकर सभी को पुनर्विस्थापित किया गया है ताकि उनकी आजीविका पूर्ण की भांति चलती रहे। डिप्टी सीएम ने मछली मार्केट का और मछुआरों से बात की। तेजस्वी ने उनकी समस्या को ऑन द स्पॉट निष्पादन किया। भारत का माहौल नहीं झेल पाओगे, विदेश में ही बस जाओ। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने किससे कही ये बात। दरअसल आपको बता दें कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने विदेश में रह रहे अपने बेटा बेटी से कहा कि भारत अब रहने लायक देश नहीं रहा। हाल ही में एक उर्दू अखबार के कार्यक्रम में उन्होंने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को यह कहने के लिए मजबूर है कि वे विदेश में ही रह जाएं, हो सके तो वे वहीं की नागरिकता ले लें। उन्होंने चिंता जताई कि हिंदुस्तान में ऐसा दौर आ गया है कि वह अपने बच्चों को मातृभूमि छोड़ने के लिए कह रहे हैं। सिद्दीकी के इस बयान से समर्थक में जहाँ महागठबंधन के दलों के नेता उतर गए हैं, वहीं भाजपा ने उनको इस बयान के लिए निशाने पर लिया है। सिद्दीकी ने इस कार्यक्रम में कहा कि मेरा बेटा हार्वर्ड में पढ़ता है, वहीं बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट है। हमने अपने बेटा बेटी को कहा कि वहीं नौकरी कर लो, अब यहाँ का जो माहौल है उसे तुम झेल नहीं पाओगे। इस बयान से बिहार में फिर से सियासी बढ़ गई है। भारत की थाली में खाकर छेद करने वाले सिद्दीकी पाकिस्तान चले जाएं, भारत के माहौल बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता। दरअसल आपको बता दें कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर समर्थक में महागठबंधन दलों के नेता उतर गए हैं, तो दूसरी ओर भाजपा ने इसके लिए सिद्दीकी को निशाने पर लिया है। भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि भारत की थाली में खाकर छेद करने वाले सिद्दीकी सपरिवार पाकिस्तान चले जाएं तो बेहतर होगा। गौरतलब है कि हाल ही में एक उर्दू अखबार के कार्यक्रम में सिद्दीकी ने कहा था कि विदेश में रह रहे अपने बेटा बेटी से कहा है कि भारत अब रहने लायक देश नहीं रहा, हो सके तो वहीं नौकरी कर ले और वहाँ की नागरिकता ले ले। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान की निंदा की है। नीतीश सरकार ने राजस्व विभाग में 2100 पदों पर बहाली रद्द की। अब बीसीईसी नए सिरे से नियुक्ति करेगी। दरअसल आपको बता दें कि बिहार की नीतीश सरकार ने राजस्व विभाग में 10,000 से अधिक पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया। अब इन पदों पर नए सिरे से नियुक्ति होगी। यह नियुक्ति अब बिहार संयुक्त प्रदेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के माध्यम से होगी। कैबिनेट ने पिछले दिनों नियुक्तियों की नई नियमावली को मंजूरी दी थी। इसे देखते हुए प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। अब नए नियमों के साथ प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। विशेष सर्वेक्षण सहायक, बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन और विशेष सर्वेक्षण लिपिक के 10,100 पदों पर नियुक्ति होने वाली थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय ने इस संबंध में सूचना जारी की है। इसके लिए विभाग की ओर से विज्ञापन निकाला गया था। इसकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी। पिछले दिनों कैबिनेट विभाग ने नियुक्ति की नई नियमावली को मंजूरी दी थी। उसी के निर्णय के आलोक में इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
सिद्दीकी के खराब माहौल बयान पर भड़के अंसारी, बोले 52 देशों में मुसलमानों को भारत में सर्वाधिक सम्मान। दरअसल आपको बता दें कि राजद के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान की उनकी पार्टी आरजेडी में ही खिलाफत शुरू हो गई है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व पर्यटन मंत्री जावेद इकबाल अंसारी ने कहा कि मुसलमानों के लिए भारत सबसे बेहतर माहौल है। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम समाज के लिए विश्व में भारत से बेहतर न कोई देश था और न होगा। हिंदुस्तान में हमेशा सभी को एक जैसा सम्मान दिया जाता है। राजद नेता ने दावा किया कि विश्व में 52 देशों में मुसलमानों की आबादी है और हर देश में मुसलमान रहते हैं, लेकिन भारत से बेहतर किसी देश में मुसलमानों को सम्मान नहीं मिला है और नहीं मिलेगा। पूर्व पर्यटन मंत्री सह राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा दिए गए बयान का खंडन किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में ऐसा दौर नहीं है कि सिद्दीकी भारत की नागरिकता छोड़ने की बात कर रहे हैं। पूर्व मंत्री ने भारत को सौहार्दपूर्ण वातावरण का मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी बड़े लीडर हैं। उन्होंने किस परिस्थिति में इस बयान को दिया यह समझ से परे है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।